नमस्कार, मैं जय सिंह बाटचलमपुर से। मेरे साथ है मेरे मित्र संतोष तमोलीपुरा, जो कि अध्यापक हैं स्थानीय स्कूल में, और इनकी ड्यूटी लगी है जनगणना में। जो कि किस तरह की जनगणना है ये जनगणना 2027 है। पहले ये क्या है, कोरोना की वजह से डिले हो गया था और अब ये चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसमें क्या है, पहले चरण में भवनों का चिन्हीकरण होगा, जिसके तहत उनका लेआउट बनेगा, मैप बनेगा। उसके बाद में इनको भवन संख्या दी जाएगी और दूसरे चरण में जनगणना चालू की जाएगी। ये जनगणना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। बीच में क्या है, 131 करोड़ बोलते हैं, लेकिन अभी स्पष्ट डाटा है नहीं है, अपने गांव का ही नहीं है अभी। 131 करोड़ क्या आदमी या फिर? नहीं, वो भी है, जो भी डिवाइडेशन है महिला का पुरुष का, अभी कोई आंकड़े स्पष्ट नहीं है, तो सरकार को क्या है तो अभी इस जनगणना में थोड़ी इंसानों की थोड़ी जनगणना हो रही है? नहीं, बिल्कुल जनगणना मतलब जन की गणना है ये। अच्छा, नहीं वो तो एक शब्दार्थ हो गया। हाँ, जनगणना, नहीं बिल्कुल जनगणना मतलब हाँ, आदमी की जनगणना। बिल्कुल जनगणना है, तो ये है जन है मतलब मानव की गणना है। मेरा मतलब वही जनगणना है 2011 में हुई थी, जो उसके बाद पेंडिंग हो गई थी, वही है ना? 11 के बाद में पेंडिंग हो गया था, तो फिर ये अब चालू हो गई है। अच्छा अच्छा। तो ये जो अंक दिखाई दे रहा है, आपको नज़दीक लेके आना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अंक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बताएंगे संतोष जी? इसका मतलब है सर, ये है जनगणना भवन नंबर। इससे क्या है, भवन की पहचान हो जाती है, जिससे क्या है, कोई भी भवन गांव में छूटता नहीं है और इससे हमें पता चल जाता है कि ये भवन है, इससे आगे का भवन कौन सा है, पीछे का भवन कौन सा है, और इसमें कितने परिवार रह रहे हैं। अब जैसे इसमें एक ही परिवार रह रहा है, तो हम केवल इसको भवन नंबर देंगे। अगर इसमें 2 परिवार रह रहे हैं, 4 परिवार रह रहे हैं, तो कोष्टक में उनकी पारिवारिक कोई संख्या लिख देंगे, जिससे क्या है, हमें पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। और आगे जब जनगणना का दूसरा चरण चालू होगा, तो फिर हम उनसे पहचान करके डाटा को सही कलेक्शन कर लेंगे। तो जानकारी बहुत अहम है, और जनगणना जरूर करवानी चाहिए। जो भी घर में सदस्य उपलब्ध है, उनकी ठीक ठीक से जानकारी दें, अपने बारे में सही से बताएं, अपने परिवार के बारे में सही से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा सहयोग कर रहे हैं पूरे गांव में। ये क्या है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें क्या है, डाटा सही देने से क्या है, अपने राष्ट्र का ही विकास है और राष्ट्र के लिए सही आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं। जिससे क्या है, योजना है, लाभकारी योजना है, लाभकारी योजनाओं को तभी सही से क्रियान्वित किया जा सकता है जब आंकड़े गवर्नमेंट के पास में सही उपलब्ध हो। इसलिए जनसंख्या में आंकड़े सही देना जरूरी है। जनगणना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद। ये जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप अच्छे से भाग लें और अच्छे से समझें। जो भी अध्यापक आते हैं उनकी सहायता करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। और दोपहरी काफ़ी पड़ रही है, तो मेरा कहने का निवेदन है कि जब भी आपके घर पे कोई अध्यापक आता है अपने मिलने वाला, तो उनकी अच्छे से उनका रेस्पेक्ट करें। और पानी के लिए ज़रूर पूछें, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में। हाँ, माना कि इनको तनख्वाह मिलती है सरकार से, लेकिन समाज का ही एक हिस्सा है और समाज का ये काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, पेड़ लगाना ना भूलें। धन्यवाद।